दी जाएगी। यहाँ देखिए स्पेस टाइट है मेरे पास, सेकंड गियर में हूँ मैं, सेकंड गियर में ही रहूँगा। ब्रेक अप्लाई की, वो कार निकल गई। उसके बाद साइकिल थी, साइकिल से कट मारी मैंने, फिर आगे बढ़ाया हूँ। अब यहाँ भी सिचुएशन समझ लीजिए कितना डेंजर लोकेशन है। ये बस आ गई है, मेरे पास स्पेस नहीं है, लेफ्ट में लोग चल रहे हैं। अभी क्लच का यूज़ देखिए, क्लच रिलीज कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ। ये बस कट मारी है अंदर की तरफ, क्लच रिलीज कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ मैं। ये क्लच रिलीज किया मैंने, सामने से बाइक आ गई थी इसलिए क्लच रिलीज किया, फिर से प्रेस किया, फिर लोग आ गए। ये देखिए क्लच ब्रेक दोनों प्रेस करना पड़ा, लोग क्रॉस कर रहे थे। तो यही होता है, पैनिक सिचुएशन अराइज होती है मार्केट में जब लोग आ जाते हैं आपके सामने कार में। तब आपको क्या है, क्लच का यूज़, ब्रेक का यूज़ सब लेना पड़ता है। तो समझना होता है कि स्पेस है कि नहीं, मेरी कार निकल पाएगी कि नहीं, क्योंकि लोग सामने आ गए, उसके बाद स्पेस भी टाइट हो गई। तब आपने कंट्रोल अपनी समझनी है। तो अभी आपने देखा एक डेमो सा था, लाइव डेमो, किस तरह से। ये देखिए यहाँ पे भी टाइट स्पेस थी, वो सामने से कार आई थी तो मेरे पास स्पेस नहीं थी। स्पेस कम होने की वजह से मैंने क्या किया, क्लच और ब्रेक का अप्लाई किया ताकि मैं कंट्रोल कर सकूं। तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, ये मल्टीटास्किंग जो होती है ना, न्यू ड्राइवर्स के लिए ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट करती है। वो घबरा जाते हैं कि अब करना क्या है। तो ये चीज़ ऐसा है कि मैं आपको टेक्निक बता सकता हूँ कि करना क्या है। मेरी वीडियो देख के आप ये समझ पाएंगे कि करना क्या है। तो अभी देखिए मार्केट एरिया में यही होता है फ्रेंड्स, जब हम क्लच का यूज़ बार बार लेते हैं और क्लच और ब्रेक का ही यूज़ लेते हुए हमें कार को आगे बढ़ानी होती है। यहाँ देखिए, यहाँ पे मेरे को स्लो डाउन करना पड़ेगा। ब्रेक पे सिर्फ फुट रखा था अभी मैंने, क्योंकि मेरे पास स्पेस उस समय नहीं थी, बट स्लोली मूव कर रहा था। ज़रूरत पड़ती तो ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती मेरे को, इसलिए सिर्फ फुट रखा था ब्रेक पे मैंने, और आगे बढ़ाई फिर बाद में कार, जब स्पेस बन गई मेरी कार में, कार के लिए। यहाँ देखिए नैरो रोड टर्निंग में अगर कुछ आता है तो मेरे को ध्यान रखना है। यहाँ पे जजमेंट बहुत ज़रूरी आता है, क्योंकि आपको कंप्लीट लेफ्ट लेन में रखना है अपनी कार को, लेफ्ट साइड में रखना है इस लेन की। सामने से कोई आएगा तो बहुत ब्लाइंड स्पॉट वाली सिनेरियो हो जाती है। तो उस जगह में आपने क्या करना है, ये देखिए जैसे ये ऑटो आया, मेरे को कंप्लीट लेफ्ट रख के चलना है। अगर कुछ आता भी है, इमरजेंसी ब्रेकिंग या पैनिक सिचुएशन में आपने ब्रेकिंग करनी है, तो आप एटलीस्ट अपनी पोजीशन पे होंगे, आपको ब्लेम नहीं दिया जाएगा कि यू आर ड्राइविंग रॉन्ग। तो ये चीज़ समझना और करना दोनों ही ज़रूरी चीज़ है। अभी यहाँ देखिए थोड़ा सा चौड़ा हुआ है रोड, लेकिन सामने से भी बस आ रही है तो स्पेस, ये रिक्शा अचानक से निकला, साइकिल इधर आ गई। तो ये सारी सिचुएशन जो होती है पैनिक करती है। इसलिए क्या है, हमें एक्सीलेटर रिलीज करके फिर ध्यान देना होता है कि हमारी कार अब निकलेगी कि नहीं। अगर नहीं निकलेगी तो ब्रेकिंग करनी है, अगर निकलेगी तो ये इफ एंड बट वाली सिचुएशन है। तो आप अगर निकलेगी तो आपने एक्सीलेटर को हल्का सा प्रेस करके फिर स्लो रिलीज करना है, ताकि जो निकल जाए उसके बाद फिर आपके स्पेस हो तो उसके हिसाब से एक्सीलेटर को प्रेस करें। नहीं निकलेगी तो आपका पोजीशन है कि आपने ब्रेक और क्लच दोनों का यूज़ लेना पड़ सकता है। तो ये जो कंडीशन ट्रैफिक में अराइज होता है, यहाँ देखिए कंप्लीटली स्टॉप वाली सिचुएशन होने वाली है। यहाँ पे लेफ्ट से ये आ गया, सामने से कार आ रही है, मेरे पास स्पेस कम है, मैंने क्लच प्रेस कर रखा है, ज़रूरत पड़ेगी तो ब्रेक अप्लाई करूँगा। स्पीड ब्रेकर है आगे, तो अभी स्पीड ब्रेकर था तो स्पीड कंट्रोल की अपनी, फर्स्ट गियर में कार को निकाला, क्लच का रिलीज़ किया। ये देखिए बाइक आ गई सामने। तो ये न्यू ड्राइवर्स के लिए भी पैनिक सिचुएशन होती है, और बाद में जब ड्राइविंग सीख चुके होते हैं, महीना 2 महीना हो जाता है, तब भी ऐसी सिचुएशन में घबरा जाते हैं न्यू ड्राइवर्स। संभालनी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है ये सब जगह में, कार को अपनी संभालना, क्लच का यूज़ लेना। तो इसलिए क्या है, वीडियो बना के मैं आपको समझा सकता हूँ कैसे क्या करना है। लेकिन ये देखिए यहाँ कंडीशन समझ लीजिए, सामने से व्हीकल आ रही थी, ये गली से निकला, तो मेरे को क्या करना पड़ा, क्लच प्रेस किया, ब्रेक अप्लाई की, कार को स्लो डाउन किया, डाउन शिफ्ट किया, फिर कंप्लीटली फर्स्ट गियर में लिया था मैंने। अब सेकंड गियर लगा चुका हूँ मैं, सेकंड गियर में मूव कर रहे हैं। आगे स्पीड ब्रेकर आया तो फिर वापस से फर्स्ट गियर लगा लेंगे हम। ये फर्स्ट गियर में मूव किए, कार को आगे बढ़ाए हैं, फिर अपनी कार आगे बढ़ाने स्टार्ट किए हैं, फर्स्ट से सेकंड गियर कर लिया। यहाँ देखिए ये कंडीशन समझ लीजिए, एकदम से कंप्लीट स्टॉप वाली सिचुएशन ऐसी है कि कहीं से कुछ भी आ रहा है और आपने क्लच और ब्रेक को समझते हुए कार को आगे बढ़ानी है। अपना यूसेज क्लच और ब्रेक का, ये देखिए पैनिक सिचुएशन यही होती है। मेरी लोकेशन पे आगे से 2 व्हीलर्स आ गए थे, वो भी स्पीड में, तो मैं टर्निंग ले रहा हूँ, तो वो ब्लाइंड स्पॉट उनके लिए भी होता है, हमारे लिए भी होता है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अब आगे देखिए कंप्लीटली स्टॉप है, ट्रैफिक नहीं बोल सकते उसको, स्पेस कम है इसलिए स्टॉप है, क्योंकि सामने से ट्रैफिक आ रहा है, ये बस आ रही है, तो कंप्लीट स्टॉप वाली सिचुएशन हो जाती है। नैरो रोड, टाइट स्पेस होती है,
तो हमारा क्लच ब्रेक का यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है। अभी देखिए क्लच और ब्रेक का यूज़ यहाँ पे कैसे हो रहा है। क्लच रिलीज़ किया मैंने, स्पीड थोड़ी सी आई, फिर स्लो डाउन कर लिया। यहाँ से ये साइकिल वैन आ गई है, क्लच को रिलीज़ कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ ताकि मैं मूवमेंट करूँ और फिर कंट्रोल कर सकूँ। और एकदम से कुछ होगा तो मैं ब्रेक भी लगा सकूँ। ये देखिए क्लच पूरी तरह से रिलीज़ कर दिया मैंने, क्योंकि कम्प्लीटली मूवमेंट हो रहा है। स्पेस बन गई थी मेरी कार की, 5-7 की स्पीड में चल रही है, अभी अप्रॉक्स 10 की स्पीड में है। तो ये आगे जो मूव हो रहा है, मैं एकदम राइट नहीं जा सकता क्योंकि टर्निंग है आगे और ब्लाइंड स्पॉट हो जाएगा। तो कोई भी आएगा सामने से तो मेरे पास, ये देखिए जैसे टैक्सी आ रही है अभी, तो अगर वो आ रहा होता उस समय तो मैं कम्प्लीटली उसके लिए स्पेस स्टॉप कर देता। तो ऐसा नहीं है, यहाँ खाली रोड नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा सकता था कम्प्लीटली राइट लेन लेते हुए। अब देखिए स्पेस तो है, लेकिन अभी भी मैं ट्राई नहीं करूँगा क्योंकि चीज़ क्या है, टर्निंग है। ये देखिए आ गया ना रिक्शा एक, तो ये टर्निंग में कहीं से भी कुछ भी आएगा, ब्लाइंड स्पॉट में मैं ओवरटेक नहीं ले सकता, नहीं लेना चाहिए। अभी देखिए मैंने स्पेस बना ली अपनी, फिर आगे बढ़ाया हूँ, राइट साइड से अपनी उसको ओवरटेक लिया और स्पीड ब्रेकर आया तो स्लो डाउन कर दिया मैंने। अब फिर से कार की स्पीड इंक्रीज करेंगे हम। ये आपने नोटिस किया, वो जो बैटरी टू व्हीलर था पिकअप लेते हुए आ रहा था कि उसको लगा था ओवरटेक ले लेगा, बट स्पेस कहाँ थी। मैंने हॉर्न लगा दिया और ब्रेक अप्लाई कर दिया। अगर वो उसी रूट में आता तो मेरे को कम्प्लीटली स्टॉप करनी पड़ती, नहीं तो आके मेरी कार में ही हिट करता। यहाँ देखिए स्पेस कम है, टू व्हीलर्स आगे ओवरटेक लेते हुए, स्पेस नहीं थी, कंप्लीट लेफ्ट आया हूँ मैं, फिर भी स्पेस नहीं थी, तो मेरा क्लच और ब्रेक दोनों का मेरे को कंट्रोल लेना पड़ा। आपने नोटिस किया होगा क्लच और ब्रेक का यूसेज कैसा लिया मैंने। तो नैरो रोड में और ऐसा टाइट स्पेस में होता यही है कि आपने कार जब चला रहे होते हैं, हमारा क्लच ब्रेक का यूसेज बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है, मतलब बार बार लेना पड़ता है, ताकि आप अपनी कार को कंट्रोल करें फिर आगे मूव करें। मतलब कंट्रोल भी रखनी है, मूव भी करना है। अगर प्रॉब्लम आती है या ऐसा कुछ होता है कि स्पेस नहीं है, या मतलब नैरो रोड कम्प्लीटली टाइट स्पेस हो रही है, आप जजमेंट करने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप कम्प्लीटली स्टॉप भी कर सकें कार को। अभी ये देखिए रिक्शा कम्प्लीटली राइट आ गया था क्योंकि वो साइकिल को ओवरटेक लेने लगा था। अभी मैं इसको ओवरटेक लेके टू व्हीलर्स के लिए स्पेस बना चुका हूँ राइट में, फिर आगे बढ़ाया हूँ। क्लच और ब्रेक का यहाँ यूसेज उसी हिसाब से ले रहे हैं जैसा हमें रिक्वायरमेंट लग रहा है। अभी देखिए यहाँ पे ब्रेक अप्लाई की मैंने, हल्की सी कार को स्लो डाउन किया। अब मेरे को फर्स्ट गियर लगाना पड़ेगा, कम्प्लीटली स्टॉप हो गया आगे ट्रैफिक। मे बी ये ऑटो रिक्शा वगैरह रुकते हैं पैसेंजर्स के लिए। ये देखिए बीच में आ गया है, हाथ भी दिखा दिया इसने, तो मेरे को कंप्लीट स्टॉप करना पड़ा। क्लच का यूज़ लिया, फिर मैंने ब्रेक का यूज़ लिया, अब आपने मूवमेंट करने लगा हूँ। अब क्या है चीज़, आगे सामने से रिक्शा आ रहा है, मेरे पास स्पेस नहीं होता ओवरटेक लेके, अगर मैं आगे जाता भी तो ये दोनों को ही स्टॉप होना पड़ता, उसके बाद भी मैं शायद ही निकल पाता। अब ये देखिए साइकिल मेरे सामने आ गई है, तो मेरे को क्या करना पड़ा, क्लच और ब्रेक दोनों प्रेस करना पड़ा सेकंड गियर में ही। लेकिन कार जो कि मूवमेंट हो रही थी, तो मैंने सेकंड गियर में ही क्लच को रिलीज़ करके फिर मूवमेंट स्टार्ट कर दी। होता ही है कि न्यू ड्राइवर्स भी इसी तरह से करते, हो सकता है वो और पहले ब्रेक अप्लाई करते थे कंप्लीट स्टॉप। उस सिनेरियो में आपने फिर फर्स्ट गियर में ही निकालना होता है, क्योंकि कार कंप्लीट स्टॉप हो गई है। आप सेकंड गियर में नहीं निकाल सकते इनिशियल फेज में, क्योंकि आप अगर सेकंड गियर में पुल अप करेंगे तो हो सकता है कार आपकी बंद पड़ जाए क्लच रिलीज़ करते ही, क्योंकि क्लच रिलीज़ करने के बाद एक्सीलरेटर ज़्यादा प्रेस करना पड़ेगा अगर स्टॉप से सेकंड गियर में। अभी यहाँ देखिए कंडीशन बहुत ही टाइट स्पेस, मैं फर्स्ट गियर लगा चुका हूँ। क्लच का यूसेज देखिए, यहाँ लोग भी लेफ्ट में है, दोनों बस आ गई है, मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्लच का रिलीज़ कर रहा हूँ, क्लच रिलीज़ कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ। लोग खड़े हैं लेफ्ट में, मैंने जजमेंट ले लिया, क्लच रिलीज़ कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ, ताकि मैं धीरे धीरे निकाल सकूँ। स्पेस जहाँ कम लगेगी तो वहाँ मैं क्लच प्रेस किया हुआ ही है, ब्रेक अप्लाई कर दूंगा, तो उससे क्या है, मेरी कार स्टॉप हो जाएगी, मैं जजमेंट भी कर सक रहा हूँ। साथ ही साथ मैंने मूवमेंट भी बहुत स्लोली किया है, इसलिए क्या है, क्लच को रिलीज़ कर रहे हैं, फिर से प्रेस कर रहे हैं। ये सब जगह में क्लच का मूवमेंट बहुत ज़रूरी होता है, और ब्रेक भी, क्योंकि आप क्लच से प्रेस कर सकते हैं। देखिए राइट से ओवरटेक लेते हुए आ गए, ये टू व्हीलर्स लेफ्ट से निकला है, ये बीच में रुक जा रहे हैं या तो चल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अलग से ही टेंजेंट हो जा रहा है, तो मैं आगे बढ़ा रहा था, कम्प्लीटली स्टॉप करनी पड़ी ताकि वो निकल जाए। मेरे पास स्पेस नहीं, अगर मैं आगे बढ़ा भी लूँ तो हो सकता है वो बढ़ाते हुए फिर मेरे आगे कार को हिट कर जाए, तो मैं वो चीज़ नहीं चाहता हूँ कि कार को हिट करे, इसलिए मैं स्लो डाउन करना चाहूँगा। मैंने कहा जगह है तो निकल जाएंगे वो अपने हिसाब से। अभी यहाँ सिचुएशन समझ लीजिए, मार्केट एरिया है, लोग भी चल रहे हैं लेफ्ट में और सामने से व्हीकल्स भी आ रही है, तो मेरे को यही देखना है कि ये देखिए ये दोनों साइड से व्हीकल आ रही है, तो मेरे को अपनी जजमेंट लेनी है और साथ ही साथ अपना कंट्रोल्स भी देखना है कि मैं ज़्यादा स्पीड में भी नहीं जाऊं।
उससे क्या होगा कि मैं खुद ही अपने कंट्रोल्स मतलब अपने कंट्रोल्स के बाहर चला जाऊंगा, मेरी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। तो स्पीड को हमेशा चेक में रखना है, एक्सीलेटर एकदम से प्रेस नहीं करना है, हल्की सी प्रेस करना है फिर रिलीज़ करना है। ये देखिए ये पैटर्न होना चाहिए, क्योंकि आप ट्रैफिक में हो तो आपको कंट्रोल करनी होगी कार, तो हमेशा एक्सीलेटर प्रेस करके रखेंगे तो भागती चली जाएगी। तो आपने ये देखिए रिलीज़ कर दिया मैंने, क्योंकि मेरे को लगा ये टू व्हीलर सामने आ रहा है, तो अगर वो और सामने मेरे सामने ही रहता, ये देखिए यहाँ पे कंडीशन, ये ओवरटेक लेके आया टू व्हीलर, तो मेरे को स्पेस देखनी पड़ी, स्पेस थी तो मैंने कंट्रोल की कार। अगर मैं यही चीज़ एक्सीलेटर प्रेस करता रहता तो वो सामने से आते हुए मेरी कार के आगे सामने आके रुक जाता या स्लो डाउन होता, तो मेरे को चांसेस था कि पैनिक ब्रेकिंग करनी पड़ती। ये सारा सिचुएशन तभी होता है फ्रेंड्स जब आप थोड़ा सा, जब ड्राइविंग सीख रहे होते हैं उस फेज़ में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम या थर्ड फोर्थ टाइम ऐसी जगह में लेके आते हैं कार को, तो वहाँ पे आपकी ड्राइविंग जो है, वो कहते हैं ना ड्राइविंग की टेस्ट हो जाती है सब जगह में। ये मैंने डिपर दिया इसको, क्रेटा को, ताकि ये रुक सके और मैं निकल सकूं। ये रुक गई थी, फिर मैंने कट मारा लेफ़्ट की तरफ, फिर अपनी कार को आगे बढ़ाया। तो फ्रेंड्स ऐसी सिचुएशन में इसी तरह से ड्राइव करते हैं। ये देखिए पैनिक सिचुएशन राइज होती है क्लच और ब्रेक की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स, पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभी ये देखिए अंकल राइट होते होते बीच में आ गए मेरे कार के सामने, मेरे को क्लच और ब्रेक दोनों प्रेस करना पड़ा ताकि मैं हिट ना करूं उनको। कंप्लीट राइट जाऊंगा तो पीछे से भी व्हीकल्स आ रही होती है, वो भी ध्यान देना है, सामने से व्हीकल आ रही है वो भी ध्यान देना है, उसके बाद फिर मूवमेंट करना है। अभी यहाँ सिग्नल है, देखिए मैंने कंप्लीट स्टॉप कर दिया है, न्यूट्रल करके ब्रेक अप्लाई की है और क्लच को रिलीज़ कर दिया। ब्रेक इसलिए अप्लाई किया है क्योंकि देखिए आप स्लोप है, मेरी कार ऐसे ऊपर की तरफ है, ब्रेक रिलीज़ करूँगा तो कार पीछे जाएगी, और पीछे एक कमर्शियल कार खड़ी है, 1 इंच भी पीछे नहीं जानी चाहिए मेरी कार, एकदम ऑलमोस्ट कमर्शियल कार जो है मेरी कार को टच है ऑलमोस्ट। तो हल्की सी भी गलती मेरी पीछे हिट हो जाएगी और ब्लेम मेरा ही आएगा, क्योंकि कार अगर पीछे जाती है तो गलती आपकी है। आप रिवर्स कर रहे हो तो हिट करोगे, कार स्लो में जा रही है तो भी आप हिट करोगे, तो आपकी गलती होगी। ये सिग्नल ग्रीन हो गया, अब मैं देखिए कैसे बढ़ाने वाला हूँ। कार 1 इंच भी पीछे नहीं जाने दी और क्लच को रिलीज़ किया, हल्का सा एक्सीलेटर प्रेस किया है। अब यहाँ से मेरी सिग्नल ग्रीन हो गया है, अब मैं मूवमेंट स्टार्ट किया हूँ। क्लच का यूज़ लेते हुए सेकंड गियर अब लगा लिया मैंने। आपने नोटिस किया होगा बस थी, लेफ्ट में साइकिल थी, जजमेंट लिया, फिर अपनी मूवमेंट करके आगे बढ़ाई अपनी कार को। तो ये सारा सिचुएशन जब होता है हमें ये अलर्ट रहना पड़ता है कि हमें क्लच ब्रेक का भी मूवमेंट लेना है, और आप साथ ही साथ आपको स्पेस भी होनी चाहिए आपकी कार निकालने की। ये सारा सिनेरियो जब इकट्ठा होता है तब आप ड्राइविंग आपकी टेस्ट में जाती है। अभी यहाँ से देखिए मर्जिंग ट्रैफिक है, फ्लाईओवर से बहुत सारे व्हीकल्स उतर रहा है और मैं राइट की तरफ जाना है मेरे को, तो मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे अपनी कार को राइट की तरफ जा रहा हूँ। इंडिकेटर मैंने लगा रखा है, कंप्लीट राइट लेन में आ गया हूँ मैं धीरे धीरे पीछे ध्यान देते हुए। अब यहाँ पे आगे चल के ये यू टर्न आएगा, यहाँ पे सिचुएशन समझ लीजिए किस तरह से अपनी कार को हमने ड्राइव करना है। यहाँ कंप्लीट स्टॉप होने वाला है क्योंकि सिग्नल है, यू टर्न लेंगे तब उसके बाद अपनी कार को आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए कंप्लीट स्टॉप हो गया है। मैंने क्लच को रिलीज़ किया है क्योंकि न्यूट्रल है। बहुत सारी वीडियोस में लोग कंफ्यूज हो गए थे कि गियर में आपने क्लच रिलीज़ कर दिया, कार बंद भी नहीं हुई, फिर भी कमेंट भी किए थे मेरे को, तो उसमें मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैं क्लच को न्यूट्रल कर देता हूँ, उसके बाद क्लच रिलीज़ करता हूँ। ये करने से क्या है, आपके लेफ्ट फुट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगा। अगर आप ट्रैफिक में ड्राइव करते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगा। अभी देखिए ग्रीन सिग्नल हो गया है, तो मैंने क्या किया, क्लच को रिलीज़ किया। अब स्पेस बन गई है तो पूरी तरह से रिलीज़ कर दिया। अभी देखिए टू व्हीलर सामने आ रहे हैं, पैनिक सिचुएशन हो सकती है, इसलिए मैंने क्या किया, धीरे धीरे मूव कर रहा हूँ और कंप्लीटली टर्न लेने के बाद अब मैं अपनी कार को यू टर्न ले चुका हूँ मैं। मेरे को क्लच का यूज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं आया क्योंकि आगे जो व्हीकल थी स्टॉप एंड गो वाली सिचुएशन नहीं थी, धीरे धीरे मूव हो गई थी, 2-3 व्हीकल थी, फटाफट निकल गए, तो हम भी क्लच फर्स्ट गियर में रिलीज़ करके एकदम से कार आगे बढ़ा ली हमने। तो यही कंडीशन हो जाती है फ्रेंड्स जब हम ड्राइव करते हैं ऐसी लोकेशन पे। आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा किस तरह से ड्राइव करना चाहिए, किस तरह से सारी पैनिक सिचुएशन राइज होती है तो कंट्रोल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है राहुल ड्राइव जोन ऑफिशियल, उसमें भी आप मेरे को डीएम कर सकते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वीडियोज़ के कमेंट भी कर सकते हैं।